जी खालूजान, आपने बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बैठो। क्या बात है? खैरियत? याद करके बताओ, क्या आलिया ने तुम्हें कभी कोई काम कहा था जिसे करने से तुमने मना किया हो और उस वजह से वो तुमसे नाराज है? नहीं खालूजान, ऐसा तो कोई काम नहीं कहा उन्होंने मुझे जिससे वो मुझसे खफा हो या नाराज। देखो ज़ारा बेटा, मुझसे झूठ मत बोलना। जो बात है मुझे साफ साफ बता दो। वैसे भी बाद में तो मुझे बात पता चल ही जाएगी। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? आप जानते हैं मैं आपसे और खाला जान से कभी झूठ नहीं बोलती। और खुद बताएं खालूजान, ऐसा हो सकता है कि खाला मुझे कोई काम कहें और मैं ना करूं? क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी। तुम जाओ। तो फिर मैरू और आलिया किस काम की बात कर रही थी जो मैंने खुद सुना था? कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, लेकिन क्या है वो? पता नहीं उसका दिल इतना सख्त क्यों है। देखिए ज़ारा इतनी खिदमत गुजार है, उसके पीछे पागल है, लेकिन हमेशा आलिया उसके बारे में ना गलत ही सोचती है। सलमा, तुम आलिया से किसी अच्छी बात की उम्मीद कैसे कर सकती हो? वो औरत कभी किसी को खुश नहीं देख सकती। हर वक्त किसी न किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए चालें चलती रहती है। मुझे इसीलिए तो डर लगता है, पता नहीं वो क्या हरकत कर दे। आप उससे बात तो करें। तुम क्या समझती हो मैंने उससे बात नहीं की होगी? और अगर मैं करता भी तो क्या वो मुझे सच सच बता देती? हाँ, वैसे मैंने ज़ारा से पता किया था। वो मुझे कह रही थी कि आलिया ने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा। भाई आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आलिया ये मंगनी तोड़ना चाह रही हो? क्या कह रही हो तुम सलमा? भाई अब ये मंगनी आलिया की खुशी से तो हुई नहीं है, अदील भाई की जिद पर हुई है। अब जब अदील भाई को दरमियान से निकाल ही दिया है तो वो कोई भी बहाना करके ये मंगनी तोड़ सकती है। नहीं सलमा, आलिया अब ऐसा नहीं कर सकती। ज़ारा की बाकायदा हादी से मंगनी हुई है, मजाक नहीं है। और अगर आलिया ने ऐसा सोचा भी तो तुम क्या समझती हो मैं उसे ऐसा करने दूंगा? हरगिज नहीं। भाई मंगनी हुई है ना, निकाह तो नहीं हुआ। आपको पता है कि ज़ारा तो उसके हाथों की कठपुतली है, जहां वो चलाएगी चल पड़ेगी वो। भाई मैं आपसे एक बात कहूं। हाँ बोलो। भाई से पहले कि आलिया कोई हरकत करे, आप ना मेरी अमानत मुझे दे दें, ज़ारा की रुखसती कर दें। हाँ तुम ठीक कह रही हो। मैं अदील भाई से बात करूंगा। वहाँ ना आप जरूर बात कर लें। चलो। हाँ बेटा, कैसी हो? दिल लग गया यहाँ पे? जी मामू जान, दिल तो लग गया है। और वैसे भी खाला मेरा इतना ख्याल रखती हैं कि मुझे महसूस ही नहीं होने देती कि ये मेरा अपना घर नहीं है। बेटा अब ये तुम्हारा ही घर है, इसे अपना घर ही समझो और आराम से रहो। मैं भी यही सोच कर आई थी, मगर ना जाने किस्मत को क्या मंजूर है। हाँ मुझे यही दे दो, यही। भाई सलमा, तुमने तो मुझे ना आदी बना दिया इनका। भाई इस दफा इसने बनाया, मैंने नहीं बनाया। अच्छा भाई, माशाल्लाह से बड़ी होनहार बच्ची है। शाबाश बेटा। अदील भाई, मैं चाहता हूं कि अब ज़ारा की शादी में अब देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी वो अपने घर की हो जाए अच्छा है। बस आपकी इजाज़त चाहिए मुझे। मैं भी यही चाहता हूँ कि ज़ारा मेरी ज़िंदगी में अपने घर की हो जाए। मैं ये बात भी समझ गया हूँ कि ज़ारा की खुशियों की शर्त जो है ना, वो आलिया की शर्त से जुड़ी हुई। इसीलिए मैं
आलिया की शर्त मानने के लिए तैयार हूं। आलिया की शर्त? हाँ मुनीर भाई, ये 50 लाख का चेक है, ये आलिया को दे दे। उससे कहना कि उसे कोई तकलीफ ना दे और उसको इज्जत के साथ रुखसत करे। अदील भाई, ये सब क्या है? ये ज़ारा की सुकून की कीमत है जो मैं उसे दे रहा हूँ, वरना तो वो मुझे धमकी लगा कर गई थी कि अगर ज़ारा का हिस्सा ना मिला तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, उसकी शादी नहीं होने दी। और तुमको तो अच्छी तरह पता है कि ज़ारा उसके कंट्रोल में है। अगर वो उसको ऑर्डर करे कि वो हादी से शादी ना करे तो वो नहीं करेगी। मुनीर, ज़ारा पहले ही मेरी वजह से बहुत दुख सह चुकी है, मैं उसको मज़ीद तकलीफ में नहीं देख सकता। ये आलिया को दे देना और उससे कहना कि ज़ारा की शादी के बाद बाकी भी मिल जाएगी। ये